आज हम बात करेंगे कैसे नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जो बॉलीवुड की दुनिया को पूरी तरह से हिला कर रख देगी, और वो है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। सच कहें तो ये सीरीज बॉलीवुड के हर पहलू को खोल कर रख देती है, और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो अब देखना शुरू कर दीजिए। चलिए बात करते हैं पहले एपिसोड की। शुरुआत से ही आर्यन खान ने इस शो का टोन सेट कर दिया। हमें मिलवाया जाता है आसमान सिंह से, जो एक आउटसाइडर स्टार हैं और 3 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेडी सोडावाला के जाल में फंसा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के दिग्गज करण जौहर 100 करोड़ की फिल्म के लिए एक नए हीरो की तलाश में है, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती है आपको कई चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सीरीज की शुरुआत में ही आपको महसूस हो जाता है कि आर्यन सिर्फ एक शो नहीं बना रहे बल्कि बॉलीवुड की असली दुनिया को स्क्रीन पर उतार रहे हैं। नए सितारों के राउंड टेबल ड्रामा को लेकर जो लिखा गया है वो इतना रियल है कि आपको लगता है आप खुद उस मीटिंग का हिस्सा हैं। और फिर आर्यन खान सीधे राजीव मसंद पर निशाना साधते हैं। सीरीज का ये हिस्सा बिल्कुल एक पर्सनल अटैक लगता है, खासकर जब वो बॉलीवुड के ड्रग्स स्कैंडल पर उन अफसरों को निशाना बनाते हैं जो इस पूरे केस को घेरकर इंडस्ट्री को निशाना बना रहे हैं। इसमें नफरत और गुस्से का एक अनदेखा पहलू छिपा हुआ है जो आपको पूरी तरह से अजनबी लगता है। अब बात करते हैं कुछ मजेदार और हंसी भरे लम्हों की। रणवीर सिंह और करण जौहर का ड्रामा तो हाईलाइट है। इसके साथ ही आमिर खान और राजामौली के बीच इडली सांबर बहस ने पूरी तरह से हंसा दिया। इस शो के हर एक सीन में आर्यन ने बॉलीवुड के सच्चे रंग को बेहतरीन तरीके से पकड़ा है, और फिर बादशाह का कैमियो और किंग खान के संदर्भ में जो बातें हैं वो सचमुच चौंकाने वाली हैं। अब एक और बड़ी सरप्राइज है जब आर्यन ने बॉलीवुड के इंटीमेसी सीन के बारे में गहरी बात की। इमरान हाशमी को इंटीमेसी कोच के रूप में लाकर आर्यन ने एक ऐसा कदम उठाया जो बिल्कुल शानदार है। खासकर इमरान हाशमी के फैंस के लिए ये एक ट्वीट साबित होता है। इस पूरे सीक्वेंस में आपको बॉलीवुड के इंटीमेसी सीन के बारे में असली रियलिटी देखने को मिलती है। पेपराजी से होने वाली तकरार पर पूरी सीरीज में जो ध्यान दिया गया वो बिल्कुल सच लगता है। जैसे ही आपने सोचा कि स्टार्स और पेपराजी की लड़ाई को लेकर कुछ नहीं होगा, आर्यन ने हमें वो सब कुछ दिखाया जो बॉलीवुड के अंदर सामान्य हो सकता है। फिर अरशद वारसी का गफूर के रोल में आना एक और सरप्राइज था। अंडरवर्ल्ड का छोटा सा ट्विस्ट हर एपिसोड में आपको 3 शानदार सरप्राइज देता है। दिलजीत दोसांझ का गाना इस सीरीज में कमाल का ट्वीट है। इन गानों का हर एक सेकंड आपको कहानी में पूरी तरह से डुबो देता है और वो नैरेटिव को एक नया आयाम देता है। अब सीरीज के बीच में आसमान और करिश्मा की लव स्टोरी सामने आती है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि ये एक साधारण रोमांटिक ट्रैक होगा, आर्यन उसे एक कमाल के ट्विस्ट से बदल देते हैं और यकीन मानिए आपका दिमाग उड़ा देगा। लक्ष्य को तो सुपरस्टार मोड में देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वो बस वही है। राघव जुआल की कॉमेडी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। मेहर बाबा ने करिश्मा के किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया है। आन्या सिंह ने तो मैनेजर के रोल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मनोज पाहवा का काम बहुत ही प्यारा है और आपको हर सीन में मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। मोनिका सिंह ने अपने छोटे लेकिन असरदार रोल से पूरी तरह से चमक दिखाई। गौतमी कपूर का अभिनय भी छोटे रोल में काफी प्रभावी है। बॉबी देओल का रोल भी यहाँ बेहतरीन है। एनिमल के बाद इस सीरीज में उनका ये रोल उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखाता है। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और बॉलीवुड की हर गली में घूमते हुए आपको ये सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। आर्यन खान ने जो इस सीरीज में किया है वो सिर्फ एक शो नहीं बल्कि बॉलीवुड की असली दुनिया का पर्दाफाश है। अगर आपने अभी तक देखी नहीं तो जल्द देखी, यकीन मानिए आपको ये पसंद आएगी।